Hello everyone, as we have completed the revision of chapter number 3, so here we are for chapter number 4. So here chapter number 4 means atomic structure and chemical bonding. This chapter in two parts. So today we are revising chapter number 1 or chapter number 4 of part 1, that is atomic structure. So the main important topic that is starting of this chapter is Dalton atomic theory. ओके, सो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी को समझना ज़रूरी है. एंड दैट इज़ इन एटॉमिक थ्योरी इट इज़ गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1803. क्लियर हो गया? ओके, सो देर आर सम पॉस्टुलेट्स. ये पॉस्टुलेट्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो इट्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के 5 पॉस्टुलेट्स हैं, 5 important points हैं. In different classes different points are given. In above book we have to remember 5. Okay, so the one is matter are consist of the small particle and that is called atom. क्लियर है? मैटर जो है कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम. ये पहला पॉइंट. इन सेकेंड पॉइंट ही सेड एटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड. कर सकते नॉर डेस्ट्रॉयड भी नहीं हो सकता, ऐसा इन्होंने बोला था. ओके, डेस्ट्रॉयड. क्लियर होगी बात? थर्ड पॉइंट ही सेड एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट. ठीक है, तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर मतलब सेम, atoms of different element are alike, different. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एलिमेंट है तो हाइड्रोजन के अंदर जितने भी H आइटम होंगे, हाइड्रोजन के आइटम होंगे, वो सारे सेम होंगे इनके अकॉर्डिंग, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग. एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मतलब अब ये ऑक्सीजन एलिमेंट है और ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन एलिमेंट के O एटम होगा, हाइड्रोजन का H एटम होगा. ये और ये आपस में टोटली डिफरेंट होंगे. एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर टोटली डिफरेंट आर अलाइक, दीज आर अलाइक. ठीक है. पॉइंट नंबर 4, इन अ कंपाउंड. ठीक है, इन कंपाउंड के अंदर द नंबर ऑफ एटम एंड देयर काइंड. ओके, नंबर ऑफ एटम एंड देयर काइंड, कितने किस तरह का होगा, कितने प्रकार के एटम होंगे और कितने होंगे, वो फिक्स्ड है. किसी भी कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ एटम एंड देयर काइंड्स आर फिक्स्ड. ठीक है. फॉर एग्जांपल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक कंपाउंड है और ये फिक्स है कि हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर के 1 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम. तो नंबर ऑफ एटम फिक्स हैं, ये कम ज़्यादा नहीं हो सकते, ये 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकते, 3, 4, 5 कुछ नहीं हो सकता. मतलब जो नंबर है वो फिक्स रहेगा और उनका काइंड भी फिक्स रहेगा. मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन ही मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे, कोई अदर एलिमेंट नहीं जुड़ सकता है. सो नंबर ऑफ एटम भी फिक्स है और काइंड भी फिक्स है. ठीक है. एंड द फिफ्थ वन इज हिज एटॉमिक थ्योरी कि एटम आर टेकिंग पार्ट. मतलब एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ना. सो एटम आर टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन के अंदर कौन एलिमेंट पार्ट नहीं लेता है, एक्चुअली एटम्स आर टेकिंग पार्ट, ही सेड. तो 5 पॉइंट्स आर देयर. अब कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी एंड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 था, दैट आर कॉन्ट्राडिक्टेड विद मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी. ठीक है.
तो अभी हम समझेंगे कि पॉइंट नंबर 1 2 3 कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करता है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी से। क्लियर हो गया? सो हियर इज द क्वेश्चन, राइट द कॉन्ट्राडिक्शन एंड कोरिलेशन बिटवीन द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी एंड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ओके, सो हियर as per Dalton atomic theory, अब now we are writing here modern atomic theory। अब ये 108 में हटा देता हूँ क्योंकि डाल्टन थ्योरी इज गिवन इन 1803 इन 1803। क्लियर है? में क्या हो गया आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो ये बात तो फिक्स हो गई कि एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। यहाँ क्या हो गया, एटम आर नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम कैसे हैं? स्मॉलेस्ट नहीं है क्योंकि उसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है? सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डाल्टन मीन्स मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या हो गया कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है इनके अकॉर्डिंग, लेकिन एटम इज़ डिविजिबल, डिवाइड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 में हो गया कि एटम आर डिविजिबल इन सब एटॉमिक पार्टिकल। कितने? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और थर्ड पॉइंट था एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर लाइक। इन्होंने कहा था कि एटम किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने एटम होंगे सब सेम होंगे। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में ये बात डिफरेंट हो गई कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर नॉट लाइक। सो ऑल दी एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर नॉट लाइक। सेम एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम हैं किसी किसी केस में वो सेम नहीं होते हैं, आर नॉट लाइक। तो ये तीनों पॉइंट जो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट थे ये क्या हो गए, कॉन्ट्राडिक्टेड हो गए, क्रॉस हो गए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, फेल हो गए, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में चेंज है। क्लियर है? अब आती है बात कोरिलेशन की। तो ये 2 पॉइंट कोरिलेट करते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में। इसका मतलब हुआ कि कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ एटम और उनका काइंड फिक्स्ड होता है, सही है। सो दीज आर टू कोरिलेट। ठीक है? कोरिलेट करते हैं। क्लियर होगी बात? समझ आ रही है ना? सो ये 3 पॉइंट तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्टेड, और ये क्या है, कोरिलेट। क्योंकि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग भी कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ एटम और उनका काइंड फिक्स है। और थर्ड जो नेक्स्ट एटम्स आर टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में भी ये पॉइंट ऐसा का ऐसा ही है। तो जो सेम टू सेम चले गए उनको कहेंगे कोरिलेट, और जो चेंज हो गए, जो पॉइंट चेंज हो गए वो कहलाएंगे कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है? सो दिस इज व्हाट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी एंड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक इज द डिस्कवरीज। क्योंकि हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि एटम इज़ द नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम स्मॉलेस्ट नहीं है, मतलब डिविजिबल है, इट कैन बी डिवाइडेड। सो डिस्कवरीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है? सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरीज का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पढ़ा है हमने किसने किसको डिस्कवर्ड किया। तो आता है इलेक्ट्रॉन से की डिस्कवरी से। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज वर डिस्कवर्ड। ठीक है? कैथोड रेज वर डिस्कवर्ड एंड दीज कैथोड रेज वर डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रूक इन 1878। विलियम क्रूक डिस्कवर्ड दीज कैथोड रे। ठीक है? अब एक्चुअली हुआ क्या, कैसे हो गई डिस्कवरी? तो उन्होंने एक apparatus लिया, एक ग्लास ट्यूब थी, एंड द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विद द बैटरी हाई वोल्टेज, एंड हियर आई एम राइटिंग HV फॉर हाई वोल्टेज। ठीक है? पॉजिटिव, नेगेटिव, कैथोड, क्योंकि कैथोड है मतलब, है ना? सो दिस इज व्हाट नेगेटिव एंड हियर पॉजिटिव, कैथोड एंड एनोड। ठीक है? सो दिस नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज नॉन एज कैथोड, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो कहलाता है एनोड। अब क्या हुआ कि व्हेन द हाई वोल्टेज करंट these electrode and here very low pressure
वेरी लो प्रेशर गैस इज फिल्ड, ठीक है। तो द रेज आर स्टार्ट इमिटिंग फ्रॉम दिस टर्मिनल, तो द रेज आर स्टार्टिंग फ्रॉम द कैथोड टर्मिनल, दैट इज बाई उन रेज का नाम हो गया, इन रेज का नाम क्या रख दिया गया, कैथोड रेज, ठीक है। और जब कैथोड रेज नाम हो गया, एंड दीज आर द रेज कंसिस्टिंग ऑफ द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, क्यों, क्योंकि नेगेटिव है, देखो जिस इलेक्ट्रोड से निकल रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से निकल रहा है, तो उस रेज के अंदर कैसा पार्टिकल था, दीज कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, क्लियर होगी बात। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना, ठीक है। तो इतनी थी डिस्कवरी दैट इज डन बाय विलियम क्रूक इन 1878। अब नंबर आया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का, एंड दैट इज व्हाट डन बाय जे थॉमसन, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और एक्सटेंडेड फॉर्म में किया, कैसे, ये चेक करने के लिए कि ये सच में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं या इनके ऊपर किसका असर होता है या किस चीज़ का असर नहीं होता है। तो इन्होंने पॉजिटिव चार्ज प्लेट ली और उसको यहाँ लगा के देखा, तो ये रेस किधर टर्न हो गई, पॉजिटिव चार्ज, और ये बात प्रूफ हो गई कि इनके अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, एंड ही डिस्कवर्ड द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो थॉमसन ने यही एक्सपेरिमेंट को थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में किया, एंड ही डिस्कवर्ड अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी की, कॉल्ड, क्या बोला गया इसको, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड दैट इज डन इन 1897। कब हुआ, 1897 में, है ना। फिर इन्होंने एक बात और कही, क्या कहा इन्होंने, थॉमसन ने कहा कि एटम तो स्टेबल है, एटम जो है वो स्टेबल है, ठीक है। अब इन्होंने कहा अगर मैंने डिस्कवरी कर रहा हूँ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की कि इसके अंदर नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी होना चाहिए टू कैंसिल आउट दिस नेगेटिव चार्ज, तभी तो स्टेबल कहलाएगा। तो इन्होंने कहा एज द एटम इज द स्टेबल, एज द एटम इज स्टेबल, एज एटम इज स्टेबल, अगर एटम स्टेबल है तो देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव चार्ज, देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की डिस्कवरी तो हो गई, ये तो डिस्कवरी हो चुकी। अब अगर ये स्टेबल है, इसका मतलब जितना अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है उतना ही इसके अंदर पॉजिटिव भी होना चाहिए, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ particle, and that is proton. So after Thomson's postulate, थॉमसन ने जो बोला कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, स्टेबल है मतलब न्यूट्रल है, ठीक है। तो अब अगर न्यूट्रल है मतलब जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव भी होना चाहिए। सो दिस सेंटेंस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो फिर साइंटिस्ट सोचने लगे ये बात तो सही है कि अगर नेगेटिव है तो उतना पॉजिटिव भी होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सो गोल्डस्टीन, ओके, इन द नेक्स्ट ईयर 1898, तो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई 1897 में, और इस हेल्प की वजह से ये हेल्प हो गई दूसरे साइंटिस्ट के लिए कि इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, बट जो डिस्कवर कर देगा उसका नाम आ जाएगा, एंड हियर गोल्डस्टीन गेट द अपॉर्चुनिटी। ऑन द नेक्स्ट ईयर इन 1898 ही invented the positive charge particle, he discovered the positive charge particle, ठीक है, and that charge particle is called proton, ठीक है। प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, वही जो एपरेटस था उसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। नाउ वी हैव दिस, ठीक है, चेंज करते हैं। पहले जो ग्लास ट्यूब थी उसके इधर कैथोड था और इधर एनोड था। अब बस उन्होंने क्या कर दिया, इधर नेगेटिव है ना, इधर ले लिया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रोड, और यहाँ लिया उन्होंने परफोरेटेड कैथोड, इसको बोलते हैं परफोरेटेड। उस परफोरेटेड का मीन्स है होल,
विद होल्स, इसके अंदर होल्स थे, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब सेम है, सेम एपरेटस है, बस उनका इंटरचेंज हो गए हैं। कैथोड की जगह यहाँ इन्होंने लिया है परफोरेटेड कैथोड। व्हेन ही पास द हाई वोल्टेज लो प्रेशर, ये तो सेम है, ठीक है। तो जब जो रेज आई, जो यहाँ से रेज निकलना स्टार्ट हुई, दैट पास फ्रॉम दिस परफोरेटेड कैथोड, ठीक है। तो इसके पार होने के बाद जो रेज आई, एंड दीज रेज आर कॉल्ड एनोड रेज। क्यों? क्योंकि वो कहाँ से निकल रही थी? एनोड से। कहाँ से निकल रही थी? एनोड से। यही तो एनोड होता है, ठीक है। सो दीज रेज फ्रॉम परफोरेटेड कैथोड, तो ये हो गया एनोड रेज। और एनोड रेज का पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, दिस इज व्हाट द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन, ठीक है। तो हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोड जो कैथोड रेज डिस्कवर्ड हुआ, उसी एपरेटस को आगे थॉमसन ने अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। उसके बाद उन्होंने एक हिंट दे दी आगे साइंटिस्ट के लिए कि अगर न्यूट्रल है तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होना ही चाहिए, इट मस्ट कंटेन, लिखा है देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो फिर अगले ही ईयर में 1898 में गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज कर, ठीक है। एंड इन दैट वे ही दी एपरेटस, उसका मॉडिफाई करके एपरेटस को उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एंड लीड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। फिर हुआ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ओके, एंड आफ्टर दैट फाइनली इन 1932 दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। सो हम समझ गए कि डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल हुई, पहले कैथोड रेज की, फिर इलेक्ट्रॉन की, फिर प्रोटॉन की, एटॉमिक न्यूक्लियस की। 1911 में एटॉमिक न्यूक्लियस का डिस्कवर्ड हुआ, ठीक है, बाई रदरफोर्ड। एंड देन चैडविक, विलियम चैडविक डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन 1932, ठीक है। अब एक टेबल होती है, ठीक, उसके अंदर हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज एंड मास, ठीक है। सो प्लीज रिवाइज दिस टेबल, ओके, एंड इन द नेक्स्ट lecture, next video, we will start from here, okay. So revise this. Thank you very much.